सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जय साथ ही माता। छोटे महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ बेटा। स्नान कुंज में स्नान करवाकर श्री लाडली लाल को एक एक वस्त्र धारण कराए हैं और चरणों में सुंदर कोमल कपड़े की बनी हुई पावड़ियाँ चप्पल पहनाकर स्नान कुंज से बाहर सखियाँ श्रृंगार कुंज की ओर ले जा रही हैं। स्नान कुंज के परिसर से बाहर निकलकर मुख्य मार्ग पर आते हैं और मुख्य मार्ग से सीधा रास्ता श्रृंगार कुंज के लिए जा रहा है, जिसके मध्य में एक चौराहा है। चौराहे से जो 4 रास्ते हैं, इनमें से एक तो स्नान कुंज की ओर ही है, एक श्रृंगार कुंज की ओर है, एक मोहन महल की तरफ, दाईं तरफ जो रास्ता है वो मोहन महल की तरफ जा रहा है और बाईं तरफ जो रास्ता है वो अष्टद्वारी महल से होता हुआ श्री ललिता जी की दामनी वर्ण की जो अनंग सुखदा नाम की कुंज है वहाँ से होता हुआ सीधा यमुना जी तक जा रहा है। इससे आगे जाने पर चौराहा जब पार करते हैं तो आगे जाने पर श्रृंगार कुंज का जो परिसर है वो प्रारंभ होता है, जिसमें 5 सीढ़ियाँ चढ़कर परिसर में प्रवेश होता है। चारों तरफ एक गोलाकार पचरंगी फूलों की बहुत बड़ी क्यारी है, जिसमें चारों ओर से प्रवेश के 4 रास्ते हैं। ये रास्ते जहाँ मिलते हैं वहाँ इस पचरंगी फुलवारी के मध्य में श्रृंगार कुंज है। ये 5 रंगों की कुंज है, लाल, पीला, हरा, नीला और गुलाबी। ये 5 रंग मुख्य रूप से हैं इस कुंज के अंदर। मणिमंडल पर चारों तरफ छोटे छोटे गमले रखे हैं अलग अलग रंगों के, जिनमें अलग अलग रंगों के ही फूल खिले हुए हैं। एक गमले में एक पौधा है जिसमें एक ही पौधे में अलग अलग रंग के फूल हैं, किसी गमले में अलग अलग रंग के फूलों की लताएं लगी हुई हैं। इस तरह से पूरा मणिमंडल गमलों से घिरा हुआ है। मणिमंडल से आगे जाने पर मध्य की ओर 3 सीढ़ियाँ चढ़ के बरामदे में प्रवेश है और बरामदे से फिर अंदर कुंज है। श्रृंगार कुंज में एक बड़ी चौकी है जिस पर श्री प्रिया प्रीतम को विराजमान करके सखियाँ श्रृंगार करवाती हैं और एक सिंहासन है जिस पर श्रृंगार की आरती होती है। एक अन्य चौकी है जिस पर श्रृंगार का भोग होता है। श्रृंगार कुंज में 4 द्वार हैं और चारों द्वारों के दोनों तरफ 2-2 अलमारियां हैं। जहाँ कुंज के कोने हैं वहाँ चारों कोनों पर बड़े बड़े दर्पण लगे हुए हैं और जो द्वार हैं उन पर अनेक रंग बिरंगी मणियों की लड़ियाँ लटकी हुई हैं। जब सूरज की किरणें लड़ियों पर पड़ती हैं तो कुंज अंदर से रंग बिरंगी रंग से एकदम भर जाता है। श्रृंगार कुंज की ओर सखियाँ श्री प्रिया प्रीतम को ला रही हैं। चौराहे पर पहुँचती हैं जहाँ पर अनेक प्रकार के फव्वारे लगे हुए हैं। गुलाब की पत्तियों के फव्वारे हैं, केसर की फूलों की जो वो होती है परागकण, उसके अलग अलग फव्वारे लगे हुए हैं। उन सुंदर फव्वारों को देखते हुए प्रिया प्रीतम बड़े प्रसन्न होते हैं और जो कुंज से बाहर ही जो रंग बिरंगी फुलवारियाँ हैं, वन क्षेत्र है, वहाँ पर अलग अलग मोर हैं, हिरन हैं आदि, सबको देखकर श्री प्रिया प्रीतम बड़े प्रसन्न होते हैं और इंगित कर करके उनकी ओर इशारा करते हुए सखियों से उनके दर्शन करने और करवाते हैं और खुद स्वयं करते हैं। इस प्रिया प्रीतम को बड़ी सुंदर श्रृंगार कुंज की ओर सभी सखियाँ ले जा रही हैं। मणिमंडल पर कुंज में प्रवेश करवाती हैं पहले, फिर मणिमंडल पर जाकर मुख्य कुंज में ले जाती हैं। वहाँ श्रृंगार की जो बड़ी चौकी है वहाँ श्री लाडली लाल को विराजमान करती हैं और मध्य में एक झीना वस्त्र लगाकर दोनों को जो एक वस्त्र धारण करवाया था उसे हटाकर श्री लाल जी को पीताम्बर और चादर, कंधे पर एक चादर धारण करवाती हैं और श्री प्रिया जी को लहंगा और चुनरी धारण करवाती हैं। उस मध्य की झीनी चादर को हटा देते हैं और उनको श्रृंगार के रूप में गहने अलंकार धारण करवाते हैं। कुछ सखियाँ श्री लाल जी का श्रृंगार करती हैं, कुछ श्री प्रिया जी का करती हैं। प्रिया जी को नीले रंग का सुंदर लहंगा पहनाया है जिसकी किनारी गहरे नीले और बैंगनी रंग की है। इसमें सोने के तार की बड़ी सुंदर चित्रकारी बनाई गई है। इस बॉर्डर पर बहुत सुंदर चित्रकारी बनाई गई है और इसमें नीचे की ओर सोने के एक एक मोती जड़े हुए हैं। ऊपर पूरे लहंगे में जगह जगह पर छोटी छोटी और बड़ी बड़ी 2 आकार की दूरी पर बूटियाँ बनी हुई हैं सोने के तार से। लहंगे के ऊपर गहरे लाल रंग की, जिसमें हल्का सा मेहरून रंग मिला हुआ है, ऐसे सुंदर रंग की कंचों की धारण करवाई है, जिसकी बाजुओं में और नीचे की पट्टी पर सुंदर सुनहरे रंग का गोटा लगा हुआ है। वस्त्र श्री लाडली जी के सिर के पर चुन्नी धारण करवाने से पहले कंधे पर उसको पधरा दिया है, अभी चुन्नी को पूरा नहीं लगाया है। और झीने नीले रंग की सुंदर चुनरी है जिसको दाएं कंधे पर रखते हुए बाईं ओर कमर में खोसा गया है। श्री लाडली जी के केशों को कुछ सखियाँ संवार रही हैं। श्री प्रिया लाल जी के केशों को कुछ सखियाँ संवार रही हैं।
लाल जी और प्रिया जी को जब आभूषण धारण करवा रहे हैं तो प्रिया जी को सुंदर कर्णफूल धारण करवाए हैं, जिनमें से 3 मोती की लड़ियाँ पीछे केशों में लगाने के लिए रखी गई हैं, जो बेनी गूंथन के बाद लगाई जाएंगी। इसी प्रकार लाल जी को मकराकत कुंडल पहनाए गए हैं, जो सोने के बने हैं और अलग अलग रंगों की इसमें मणियाँ जड़ी हुई हैं। दोनों के कंठ में मोती की दो लड़ वाली कंठूला धारण करवाया गया है, जिसमें एक छोटा पेंडल लटके हुए हैं। श्री प्रिया जी के पेंडल में लाल जी का चित्र अंकित है और लाल जी के पेंडल में श्री प्रिया जी का चित्र अंकित है। इससे आगे 1-2 सुंदर ही अलग अलग मणियों के बने हुए सोने के चौड़े पट्टे में अलग अलग मणियाँ जड़ी हुई हैं। इस तरह के हार पहनाए हैं। फिर मोतियों की माला दोनों को मोती की माला पहनाई है। फिर बनमाला धारण करवाई है, जो 5 रंग के फूलों से बनी हुई है। श्री लाल जी की बनमाला थोड़ी लंबी घुटनों तक की है और श्री प्रिया जी की थोड़ी छोटी है। फिर ठाकुर जी को और प्रिया जी को कमरबंद धारण कराया है, जिसमें सोने की चौड़ी पट्टी है और अनेक प्रकार की आकृतियाँ उसमें सोने में ही बनाई गई हैं। उसमें बीच मध्य में एक चौड़ी मणि जड़ी हुई है। वहाँ से लेके दोनों तरफ कटी प्रदेश तक अर्धचंद्राकार छोटी बड़ी अलग लड़ियाँ लटकी हुई हैं और मध्य में उसमें लड़ियाँ लटके उनमें घुंघरियाँ लटकी हुई हैं। पीताम्बर श्री प्रिया लाल जी का जो पीताम्बर है वो पीले रंग का है, जिसमें सोने की किनारी है और नीचे नीले रंग के मोती जड़े हुए हैं। श्री लाल जी को पायल के स्थान पर एक मोटा कड़े नुमा एक आभूषण पैरों में धारण करवाया है और अंगूठे में अनवट धारण करवाया है। श्री लाल जी को जब सखियाँ धारण करवा रही हैं पैरों में आभूषण, तो सुंदर चरणों को देखकर उन पर बार बार बलिहारी जा रही हैं। लाल जी देख रहे हैं कि एक सखी प्रिया जी को पायल पहनाने की पायल आ गई है, पहनाने की शुरुआत कर रही हैं। इतने में वो प्रिया जी की ओर इशारे से करके देखते हैं कि मैं पहना दूँ इस भाव से। पर प्रिया जी कहते हैं सखियों की सेवा है, उन्हीं से पूछिए। प्रिया जी उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि पता है सखियाँ सेवा देंगी नहीं और अगर वो नहीं देगी तो उन पर बात नहीं आएगी। और अगर ठाकुर जी सभी सखियों के सामने प्रिया जी को पायल पहनाएंगे तो उनको बहुत संकोच होगा, इसलिए ना ही तो उन्होंने मना किया और पूरा भार सखियों पर सौंप दिया। इस पर श्री लाल जी ललिता जी की ओर थोड़ा सा प्रेम भरी चितवन से और अनुनय विनय सा करते हुए, भाव ऐसा चेहरे पर प्रकट करते हुए प्रार्थना से करते हैं कि कोई एक सेवा ही हो, चरणों में मैं पायल पहना दूँ इस भाव से। फिर श्री ललिता जी को थोड़ी सी शरारत सी सूझती है, तो वो बोलती है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल पायल मैं लाती हूँ, पायल आप पहनाएंगे। लाल जी चौकी से उठकर नीचे जहाँ श्री जी की चरण चौकी पर रखे थे वहाँ घुटनों के बल बैठकर और पायल पहनाने लगते हैं। श्री ललिता जी लाल जी के हाथ में पायल देती हैं। पायल एक लंबी सी चैन नुमा है, जिसमें सीधे से जैसे हम पायल पहनाते हैं उतनी लंबी नहीं है, उसके अलावा तिगनी लंबी है। और लाल जी एक बार देख के तो समझ में नहीं पा रहे हैं कि इसको पैर में पहनाना है कि गले में पहनाना है, ये तो बहुत ही लंबी है। फिर ललिता जी को पता है कि लाल जी नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसी पायल ला के दी। अब लाल जी सच में नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको क्या, हालांकि उनको बहुत चतुर शिरोमणि है, सब है, लेकिन लीला का रस के लिए वो उस वक्त विस्मृति हो गई है। लाडली जी के चरण देखकर, सुंदर चरणों का स्पर्श प्राप्त करके वो भूल गए हैं कि इस आभूषण को कैसे धारण कराना है। वो प्रिया जी की ओर देख रहे हैं कि अब आप ही कुछ करें। अब प्रिया जी तो कह नहीं सकती, क्योंकि फिर सखियाँ कह देंगी तुम क्यों उनका पक्ष ले रही हो। इतने में श्री प्रिया जी रंग देवी जी को इशारा करती हैं कि लाल जी को विलंब ना हो, इसलिए आप भी इनकी मदद कर दो। तो ललिता जी कहती है नहीं लाल जी ने कहा है वह श्रृंगार करेंगे तो पहनाएं। फिर प्रिया जी की बात को रंग देवी जी भी कहते हैं ठीक है लाल जी आप पहनाइए, मैं एक पहना देती हूँ। फिर उस चैन नुमा जो पायल है उसको लेकर श्री रंग देवी जी लाडली जी के बाएं पैर में पहनाती हैं और उसके 3 बार पैर में ही लगाती हैं। फिर उन तीनों में से उसमें लगी हुई छोटी सी कील को तीनों में से एक साथ निकाल के लड़ियों में से लास्ट में कुंडे में लगा देती हैं। लाल जी के नैन इतने लंबे लंबे तो हैं ही, कर्णों तक जाते हुए उनसे तीखी सी चितवन करते हुए और तिरछी चितवन से उसको देख लेते हैं कि रंग देवी जी कैसे बना रही हैं। फिर लाल जी भी उनकी उसी तरह से नकल सी करते हुए उसको पहना देती हैं और कहते हैं लो मुझसे ही तो सीखा था, मुझे बता रहे हैं मुझसे ही सीखा था, ऐसे कह के वो लाल जी प्रिया जी के बगल में जाकर बैठ जाते हैं। उधर से ललिता जी आके कान में कहती हैं देखो जो हमारी सेवा है वो हमें करने दीजिए, अगर हमारी सेवा में अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर हम आपके साथ ऐसे ही करेंगे। ठाकुर जी बड़े प्रेम से और तिरछी सी चितवन मतलब प्रेम में गुस्सा मिलाकर इस तरह से ललिता जी की ओर देखते हैं। ललिता जी ठाकुर जी के कंधे पर हाथ रख के बोलते कोई बात नहीं। इस तरह से फिर चरणों का श्रृंगार होता है। फिर पायल पहनाते हैं, पैरों में सभी जो उंगलियां हैं उनमें बिछुए धारण करवाती हैं सखी। सोने के सुंदर बिछुए हैं जिनमें
अंदर मोती जड़े हुए हैं और बीच में घुंघरू लगी हुई हैं, जिनसे चलने पर उनमें से धुनी निकलती है। इसी प्रकार की पायल के जो पायल पहनाई है उसके नीचे एक और मोतियों की पायल पहनाती हैं, जिसमें छोटी-छोटी घुंघरुएँ लटकी हुई हैं। इसी तरह के ठाकुर जी को भी धारण करवाती हैं। केशों में एक सुंदर सोने की बनी हुई कंघी से एक सखी श्री प्रिया जी का और एक सखी श्री लाल जी के केशों को संवारती हैं। आगे के जो केश हैं वो बहुत छोटे हैं और घुंघराले हैं, बार-बार संभालने पर भी वो सभी बालों से नहीं मिल रहे हैं। तो उनको जितने भी हाथ में सखियों के आते हैं, सुंदर मोतियों की लड़ी को साथ में लेकर सुंदर श्री जी की चोटी का गूंथन करती हैं और अंत में जाकर उसमें रेशमी धागे से उसमें एक गांठ लगा देती हैं। फिर सिर पर चंद्रिका धारण करवाती हैं। चंद्रिका में मुख्य रूप से एक बड़ी चंद्रिका है, जिसके बीच में एक सुंदर मणि जड़ी हुई है नीले रंग की, हल्के नीले रंग की, जिसमें सामने से देखने पर श्री लाल जी के दर्शन होते हैं। लाल जी सामने नहीं हैं, लेकिन जब उस मणि को सामने से देखते हैं चंद्रिका को, तो उसमें लाल जी बंशी बजाते हुए से प्रतीत होते हैं। उसी चंद्रिका के दोनों तरफ छोटे आकार में क्रमशः चंद्रिका जड़ी हुई हैं। इस चंद्रिका को डोरी से सखियाँ प्रिया जी के शीश पर बांधती हैं। इसमें अर्धचंद्राकार में छोटी-छोटी मणियाँ जड़ी हुई हैं, जो श्री प्रिया जी के मस्तक पर झूल रही हैं। मस्तक के मध्य में सुंदर लाल रंग की बिंदी धारण कराती हैं। आँखें जो कि पूरी लंबी कानों तक जा रही हैं, उनमें सुंदर काजल सखियाँ धारण करवाती हैं। छोटी सी एक गोल नथ जिसकी जो चैन है वो पीछे कान के पीछे तक जा रही है, वहाँ तक ले जाकर उसको वहाँ लगाती हैं और नाक में नथ धारण करवाती हैं। श्री लाल जी के नाक के अग्रभाग में मोती धारण करवाती हैं। जो कर्णफूल श्री प्रिया जी को धारण करवाया था, उसकी जो 3 लड़ियाँ थीं उनको पीछे ले जाकर चोटी में जड़ देती हैं, जिससे चोटी के पीछे की शोभा और भी बढ़ जाती है। बाजुओं में बाजूबंद धारण करवाते हैं और सुंदर हार और अधिक पहनाकर कमरबंद श्री प्रिया जी को भी धारण करवाते हैं। दोनों का इस तरह श्रृंगार करते हैं। फिर श्री प्रिया जी की चुनरी को शीश पर देते हुए नीचे से बाईं ओर से उनके लहंगे में खोंस देते हैं। श्री प्रिया ठाकुर जी का जो पीताम्बर है उसको भी थोड़ा सा तय करके दाई कंधे पर रखते हैं और बाएं ओर से ले जाकर हाथ पर लपेट देते हैं। श्री प्रिया जी को एक नीली और एक अलग रंग की, फिर एक नीली फिर दूसरे रंग की, इस तरह से पचरंगी चूड़ियों को नीले रंग की चूड़ियों से मिलाकर हाथ में धारण करवाते हैं। इन चूड़ियों के दोनों ओर सोने के चौड़े पाटला कंगन धारण करवाते हैं, जिनमें अनेक मणियाँ जड़ी हैं और बहुत सुंदर कारीगरी की गई है। हाथों में हथफूल और अंगूठियाँ मुद्रिकाएँ धारण करवाते हैं। अनामिका उंगली में जो मुद्रिका धारण करवाई है उस पर श्री कृष्ण नाम लिखा हुआ है। इसी प्रकार लाल जी की अनामिका उंगली में जो अंगूठी धारण करवाई है उसमें राधा नाम लिखा हुआ है। लाल जी को भी चौड़े पाटला हाथों में धारण करवाते हैं। इस प्रकार श्रृंगार होने पर श्री प्रिया प्रीतम को एक दूसरे की झांकी का दर्शन कराने के लिए एक सखी सुंदर मणि से जड़ा हुआ स्वर्ण में दर्पण लेके आती हैं और उनके समक्ष खड़ी होती हैं। दर्पण को ऐसे पकड़ा गया है कि लाल जी देखते हैं तो प्रिया जी के दर्शन होते हैं और प्रिया जी देखती हैं तो लाल जी के दर्शन होते हैं। सखी दिखा रही हैं कि वो आपस में एक दूसरे के देख रहे हैं, लेकिन दिखाने का भाव यह है कि ये अपना देख के एक बार देख लें कि सही श्रृंगार हुआ है कि नहीं। सभी सखियाँ सुंदर श्रृंगार की झांकी करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। लाल जी के दर्शन करके श्री प्रिया जी एकदम मोहित सी हो जाती हैं और प्रिया जी के दर्शन करके लाल जी एकदम मोहित से हो जाते हैं। फिर जैसे ही सखियों को लगता है कि ये तो भाव में आने लगेंगे और आगे की लीला ही स्थगित होगी, तब वो शीशे को वहाँ से हटा लेते हैं और फिर उन श्रृंगार पूरा हो जाने पर श्रृंगार भोजन के लिए श्रृंगार की चौकी पर सभी सखियाँ प्रिया प्रीतम को लेकर जाती हैं। श्रृंगार की चौकी थोड़ी बड़ी, इस भोजन की चौकी थोड़ी बड़ी है, जिस पे ऊपर मखमल का गद्दा बिछा है और एक झीनी सी सुंदर बहुत ही कोमल चादर बिछाई गई है। इस पर प्रिया प्रीतम को विराजमान करते हैं। मध्य में एक छोटी चौकी रखते हैं, सोने की चौकी, जिसमें अनेक प्रकार की मणियाँ जड़ी हुई हैं। उस पर कुछ सखियाँ भोजन का थाल लेके आती हैं और विराजमान करती हैं। उसमें अनेक प्रकार के भोजन हैं, जिस श्री प्रिया प्रीतम आपस में प्रेमपूर्ण दर्शन करते हुए एक दूसरे को आरोग्यवाते हैं। जो भोजन है वो सभी प्रकार का है, मीठा भी है, तीखा भी है, सभी प्रकार के भोजन उसमें हैं। मुख्य रूप से मीठे भोजन की प्रधानता है और आपस में जब भोजन कराते हैं तो वहाँ कुछ सखियाँ पद का गायन करने लगती हैं और सुंदर छवि के जो पद हैं उस पर गायन करने लगती हैं। कुछ वाद्य यंत्र बजाने लगती हैं। आपस में कुछ सखियाँ परोस रही हैं और उस भोजन कराते हुए जो भाव उनके चेहरे पर प्रतिबिंबित हो रहे हैं उनको देखकर बड़ी मोहित और प्रसन्न हो रही हैं सभी सखियाँ। भोजन कराने के पश्चात लाल के स्वर्ण में एक कटोरे में दोनों के हाथ धुलवाए जाते हैं और एक बहुत कोमल वस्त्र से उनके हाथ पोंछवा दिए जाते हैं। वहीं श्रृंगार कुंज में जो एक आरती के लिए जो सिंहासन है, स्वर्ण में सिंहासन है, जिस पर अनेक प्रकार की मणियाँ पचरंगी मणियाँ जड़ी हुई हैं और बीच में उसमें एक गुलाबी रंग की गद्दी है, जिस पर
दोनों प्रिया प्रीतम को एक साथ विराजमान करते हैं। नीचे चरण चौकी पे दोनों अपने चरण पधराते हैं। और श्री रंग देवी जो ललिता जी अपने हाथ में पान की डिब्बी लेके आती हैं और श्री लाडली लाल को अपने हाथ से पहले प्रिया जी को फिर लाल जी को एक एक पान आरोगवाती हैं। इसके बाद सखियाँ सब आती हैं और प्रधान सखी को आगे करते हुए श्री रंग देवी जी को आरती का थाल देती हैं और प्रिया प्रीतम की सभी बड़े प्रेम पूर्ण दर्शन करते हुए आरती करती हैं। फिर लाल जी के हाथ में मुरली दे देती हैं और श्री प्रिया जी के हाथ में नील कमल धारण करवा देती हैं। सुंदर आरती के पश्चात सभी सखियां बड़े प्रेम में आनंद में जय जयकार करती हैं और लाडली लाल को आगे की लीला के लिए प्रसाद हो चुका है, आगे वन विहार की लीला के लिए श्रृंगार कुंज से बाहर लेकर आती हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बहुत बढ़िया।